आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इस छोटे से व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हमने जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया। सबसे पहले एक दिन पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की का पूरा श्रृंगार कर दिया। सुबह उठ के उनको एक वाइट कलर की पोशाक पहनाई जिसमें बहुत सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट काम आता है मिठाइयों का। सबसे पहले मावा रेडी किया, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले क्योंकि हमने कई तरह की मिठाई बनानी थी, सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए थे। चाशनी बना के ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने एक जो ड्राई फ्रूट्स वाली उस पंजीरी की तैयारियां की। जैसे कि आप देख सकते हो कि उसको लगातार चलाना पड़ता है और उसके बाद एक प्लेट में घी लगा के हमने वो गरम गरम जो भी हमारा मिक्सचर है वो प्लेट में डालना होता है। और उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाता है उसको कट करके ये जो ड्राई फ्रूट्स वाली पंजीरी है ये बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट हमारी मिठाई थी। दूसरी जो हमने मिठाई तैयार की थी वो थी घिया की पंजीरी। तो घिया की पंजीरी में भी सेम हमने मावा और घिया डाल के इसी तरह से चलाया उसको। और ये दूसरे वाली जो हमारी ये है पंजीरी, ये घिया वाली पंजीरी है। तो इस तरह से हमने दो मिठाइयाँ, एक ड्राई फ्रूट्स की और एक घिया वाली पंजीरी तैयार कर ली थी। अगली डिश थी गुंजिया बनाने की। गुंजिया जिसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है। इसमें सबसे पहले मैदे की छोटी छोटी बहुत ही पतली पूरियाँ बनाई जाती है और इसमें मावे और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग की जाती है। और ऐसे ही जैसे ये सांचे में डाल के एक्स्ट्रा जो है जो आटा है वो निकाल दिया जाता है। और इस तरह से पहले हम सभी पूरियों में फिलिंग करके रख लेंगे, एक्स्ट्रा आटा हटा के। और इस तरह से सांचे की हेल्प से हम सारी ही पहले बैटर की गुंजियाँ बना लेंगे और उसके बाद गरम गरम ऑयल में इनको डालकर धीमी आंच पे पकाएंगे। जितनी आंच हमारी धीमी रहेगी उतनी ही गुंजियाँ अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इस तरह से हमने काफ़ी सारी गुंजियाँ तैयार कर ली थी। तो हमारी मिठाइयाँ जो हैं वो लगभग सारी तैयार हो गई थी। हमने जो ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी बनाई, उसके बाद घिया की पंजीरी बनाई, गुंजियाँ बनाई और इस तरह से मिठाइयों का काम कंप्लीट हो गया। और ये सारा काम करते करते शाम हो गई थी और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल के जन्मदिवस की भी तैयारी करनी थी। तो इसके लिए हमने खीरे में और फूलों में कान्हा जी को छुपा दिया था, क्योंकि इनका जन्म रात के समय करवाना था। और इस तरह से इनको अच्छी तरह से फूलों से छुपा के हमने लाल कलर के वस्त्र से उनको ढक दिया था और इनका हमने रात को जन्म करवाना था। और रात को खाने की तैयारी करने के बाद हमने लड्डू गोपाल के जन्म दिवस की और उनके जो स्नान की वो सारी व्यवस्था भी कर ली थी। एक जगह पर जो सारा सामान उस टाइम पे चाहिए था, सारे दूध, दही, शहद, फल, मिठाइयाँ, भगवान जी के वस्त्र, वो सब हमने एक जगह रख लिए थे जहाँ पे हमने कान्हा जी को स्नान करवाना था। और ये अब वक्त आ गया था हमने कान्हा जी को उठाना था, क्योंकि रात को 12 बज चुके थे। तो हमने कान्हा जी को सबसे पहले रख के और यहाँ पे कान्हा जी को सबसे पहले फूलों और जो खीरे में हमने शाम के टाइम उनको बिठाया था वहाँ से निकाल के और अब हम इनका पंचामृत स्नान कराएंगे। तो आप प्लीज़ देखिए और आपको ये व्लॉग कैसा लगा
एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और पंचामृत स्नान करवाने के बाद अंत में एक झारी स्नान करवाया जाता है, जिसमें 5 तरह के फल लेके और एक छलनी के द्वारा उसमें जल डाल के कान्हा जी को झारी स्नान किया जाता है और ये अंत में किया जाता है। तो इस तरह से झारी स्नान हमने करवा दिया था और इस तरह से कान्हा जी का स्नान जो है वो लगभग पूरा हो गया था और अब उनको बारी थी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने की। तो कान्हा जी के लिए हमने वाइट कलर की और रेड कलर की पोशाक फाइनल की हुई थी, जिसमें कान्हा जी तैयार होके बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और ये देखो कान्हा जी तैयार होके कितने सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद हमने कान्हा जी का जो एक मावे का केक बनाया हुआ था वो केक कटवाया और माखन मिश्री से और जो भी मिठाइयाँ दिन में बनी थी उन सभी से कान्हा जी का भोग लगवाया। और भोग लगाने के बाद में अब कान्हा जी को खाना भी तो खिलाना था, क्योंकि कान्हा जी सारा दिन के भूखे थे। तो हमने खाने में आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता, कुट्टू की पूरी और मखानों की खीर ये सभी प्रिपेयर की हुई थी। कान्हा जी का बहुत प्यार से भोग लगाया और इस तरह से हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार रहा। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा